एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्ता है कुछ ऐसे भी। और आज हम दिखने वाले हैं लव ऑनलाइन पार्ट 7। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप इस कहानी में नए हैं और आगे इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे मुझसे, तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही कहानी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। और फिर कहानी सुनने के बाद अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो फिर तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर बिना ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए। तो हमेशा की तरह पहले तो रिकैप देंगे हम अपना। जैसे कि हमने पिछली वीडियो पे देखा था कि मोहिनी जो है वो कहती है माया को कि वो अपनी मम्मा से बात कराएगी उसे। तो इस पर माया कहती है कि वो क्या बात करेगी, मतलब वो बात हुई नहीं कि पहले नर्वस हो जाती है वो। पिछली वीडियो पर ये सब बातें चलती। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। आज का दिन है नया नया। कहते हैं ना, हमेशा अगर एक ही तरीके का दिन हो तो मज़ा नहीं आता। थोड़ा बहुत तो खट्टापन मीठापन तो ज़रूरी होता है ना लाइफ में। तो ऐसा ही कुछ था आज का दिन। आज इन दोनों के बीच कुछ ऐसा न होने वाला था जिससे इनसिक्योरिटी बढ़ने वाली थी। तो सुनते हैं क्या होता है कहानी के बीच। तो हमेशा की तरह इनकी ये दिन भी शुरुआत होती है माया की गुड मॉर्निंग विश से। और सुबह के बाद दोनों ही अपने काम पे लग जाते हैं। तो दिन पे जब बातें होती हैं इन दोनों की, तो माया कहती है मोहिनी से कि मुझे ना आपसे मिलना है, आप इतनी दूर हो ना, मुझे बस आपसे मिलना है, मैं कुछ नहीं जानती। तो इस पर मोहिनी कहती है कि बाबू मिलना तो मुझे भी है ना, बट अभी कैसे मिल सकते हैं। तो माया कहती है कि तो मैं आ जाती हूँ आपके वहाँ, मैं आपसे मिलने। इस पर मोहिनी कहती है पागल हो, इतनी दूर तुम अकेली कैसे आओगी, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो माया कहती है कि नहीं मैं नहीं जानती, मैं आऊँगी आऊँगी आऊँगी। तो इस पर मोहिनी कहती है कि माया ऐसे बच्चों जैसे जिद मत करो, कैसे आओगे तुम इतनी दूर से, पागल हो क्या। तो इस पर माया कहती है कि तो क्या हुआ, एयरपोर्ट तक मैं आऊँगी, आप आ जाना मुझे लेने के लिए, नहीं आ सकते। तो इस पर मोहिनी कहती है कि नहीं मैं आ सकती हूँ, बट तुम वहाँ से इतनी दूर और घर वालों से क्या कहोगी, और मैं क्या कहूँगी घर वालों से। तो माया कहती है कि मुझे नहीं पता, कुछ भी कह देना और मैं कुछ भी कह लूँगी, मुझे आना है प्लीज़ ना। तो मोहिनी कहती है कि सुनो मेरी बात सुनो, हम मिलेंगे ज़रूर बट अभी नहीं, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ, तब तुम्हें बताऊँगी, तब तुम आ जाना, ठीक है। नहीं तो मैं ही आ जाती हूँ वहाँ पर, बट अभी नहीं। और मैं भी वहाँ नहीं आ सकती अभी क्योंकि मुझे अलाउ नहीं करेंगे घर से जाने के लिए, इसीलिए प्लीज़ समझो। मिलना मैं भी चाहती हूँ ना, मैं भी तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम्हें हक करना चाहती हूँ, क्या मुझे मन नहीं करता। बट इट डजंट मीन कि यार मैं तुम्हें प्रॉब्लम में डालूँ ना। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। जब टाइम आएगा हम ज़रूर मिलेंगे, डोंट वरी। तो उस वक्त तो माया कहती है कि ठीक है। बट माया के अंदर क्यूरियोसिटी होती है मोहिनी से मिलने की, वो बस हर जुगाड़ लगाती है उस तक पहुंचने की। बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंडीशन माया नहीं जा पाती मोहिनी से मिलने के लिए, क्योंकि माया घर वालों से नहीं ले सकती थी इतना ज़्यादा पैसे तो बिल्कुल भी, और घर वाले उसे देते भी नहीं। तो अभी तक वो इतनी कैपेबल नहीं थी कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी कि वो खुद के दम पर वहाँ जाए, मोहिनी से मिले। तो इसीलिए वो भी चुपचाप हो जाती है। तो दिन के वक्त तो बस उन दोनों का ऐसे ही बीतता है। तो अब होता है आफ्टरनून का टाइम होता है, जहाँ माया कहती है कि आपको मुझे आपसे वीडियो कॉल पे बात करनी है। तो दिन का वक्त होता है, माया उसे टेक्स्ट करती है और कहती है कि महू मुझे आपसे वीडियो कॉल में बात करनी है। तो इस पर मोहिनी करती है वीडियो कॉल और दोनों बात करते हैं। बातें क्या करेंगे, जब भी ये वीडियो कॉल पे आते हैं ना दोनों, बातें कुछ नहीं करते, खामोशी होती है। ये क्या करते हैं, बस एक दूसरे को देखते रहते हैं, बस खो जाते हैं एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे की आंखों में ये दोनों डूब जाते हैं।
तो इस बार भी ऐसा था, वीडियो कॉल करते हैं बट बातें नहीं, इशारों में होती है बातें। तो उधर माया फ्लाइंग किस करती है, तो मोहिनी इधर से हाथ से कैच कर लेती है किसको, और फिर माया कहती है कि फ़ोन को पास ले आओ, मतलब अपने फेस के पास लाने को कहती है। तो मोहिनी कहती है नहीं, नहीं लाऊंगी मैं, क्योंकि उसे पता है कि क्या करने वाली है माया। तो वो उसे चिढ़ाने के लिए कहती है कि नो, मैं नहीं लाऊंगी। तो जिद करती है, बहुत ही रोंदू सा फेस बना के दिखाती है उसे कि लाओ ना। तो इस पर माया लेकर जाती है फ़ोन को अपने फेस के पास, और फिर मोहिनी कहती है कि चलो अपने लिप को पास लाओ। तो मोहिनी लेकर जाती है, माया कहती है कि चलो अपने लिप को पास लाओ। मोहिनी लेकर जाती है, और माया भी अपने स्किन को, फ़ोन के स्क्रीन को, जहाँ की मोहिनी का लिप दिख रहा होता है, उसे चूमने लगती है। ये दोनों बस इस तरह से फील करते हैं कि जैसे कि सब कुछ रियल में हो रहा हो, और दोनों इसी से खुश हो जाते हैं। और फिर माया का फिर स्टार्ट कि यार हम कब मिलेंगे, मुझे आपको छूना है, आपका हाथ पकड़ना है, मुझे आपके साथ बैठना है, मुझे आपके साथ ढेर सारी बातें करनी है, मुझे आपके गोदी पे सर रखकर सोना है। तो मोहिनी कहती है कि बहुत जल्द मिलेंगे हम, उसी मिलने के लिए तो काम कर रही हूँ ना मैं। तो माया कहती है कि, मोहिनी कहती है कि तुम्हें तो पता है ना, हम अगर अभी इस तरह से हम घर वालों को बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हमें बताने से पहले खुद को स्टेबल करना होगा। ना ही अभी तो, ना ही तुम ही फाइनेंशियली स्टेबल हो और ना ही मैं। तो पहले अगर खुद अपने पैरों पे खड़ी हो गई, खुद अगर फाइनेंशियली स्टेबल हो गई, तो मैं अपनी डिसीजन ले सकती हूँ। मैं घर वालों को बता सकती हूँ कि मुझे ये पसंद है और हम ऐसे कुछ करने वाले हैं फ्यूचर में, या साथ रहने वाले हैं। तब शायद वो मुझे कुछ ना कहें, अगर मैं स्टेबल हो गई, सेटल हो गई लाइफ में तो। बट अगर अब भी कहूँगी ना, तो मुझे पिटाई पड़ेगी। क्या तुम चाहती हो मुझे पिटाई पड़े? तो माया कहती है ना, पागल हूँ मैं, क्यों चाहूँगी आपको पिटाई मिले? उसके लिए तो करना पड़ेगा ना बाबू। आप जो भी कर रहे हो प्लीज़ जल्दी से करो ना, और मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे आपके साथ रहना है। तो इस पर मोहिनी कहती है, अरे मेरा बच्चा, क्या आवाज़, बड़ा प्यार आ रहा है मेरे ऊपर। तो माया कहती है कि प्यार आज नहीं, प्यार हमेशा ही आता है, वो तो आपको नहीं दिखता, बस आपको तो बस मुझसे झगड़ना होता है। तो इस पर मोहिनी कहती है, अच्छा मैं झगड़ा करती हूँ मतलब? तो माया कहती है, देखा देखा फिर स्टार्ट हो रही हो ना। तो मोहिनी हंसती है, अरे मैं मजाक कर रही हूँ, मैं स्टार्ट नहीं हो रही। तो उस दिन भी वैसा ही होता है। तो फिर शाम होती है, रात को मोहिनी पढ़ने लगती है और माया उसकी वेट करती है। बट आज कुछ अलग होता है, वो वेट करते करते सो जाती है। उसका हेडेक होता है बहुत ज़्यादा, वो बताती नहीं मोहिनी को कि उसका हेडेक हो रहा है होता है। तो मोहिनी को लगता है कि माया शायद उसकी वेट कर रही है। तो रात को जब कॉल करती है और फ़ोन साइलेंट पे रहता है, तो मोहिनी फ़ोन नहीं उठा पाती। तो माया सोचती है कि क्या हुआ। उसके बाद टेक्स्ट भी बहुत सारा करती है, नहीं उठाया, रिप्लाई नहीं की उसने। मोहिनी काफ़ी देर तक जागती है, वो 1 घंटे तक वेट करती है माया के रिप्लाई के। जब उसे लगता है कि नहीं आया, तो ये सो गई होगी पक्का। तो पहला दिन होता है कि ऐसी मोहिनी सो गई उसे बिना बताए। तो कहती है कि थक गई होगी दिन भर काम करके, चलो मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि वो सो जाती है। तो होता है नेक्स्ट डे, और फिर मॉर्निंग विश करती है। और जब सुबह देखती है कि मोहिनी की बहुत सारी मिस कॉल्स एंड टेक्स्ट, तो माया टेक्स्ट करती है कि आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला, मैं आपकी वेट करते करते ही सो गई, वो मुझे कल थोड़ा हेडेक हो रहा था ना इसीलिए। तो तब तो मोहिनी सो रही होती है। जब मोहिनी उठकर उसकी टेक्स्ट देखती है, तो रिप्लाई करती है कि चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से अगर सो भी तो बता कर सो जाना। तो इस तरह से होता है। तो मोहिनी उसे टेक्स्ट करती है कि मैं तुम्हें सुबह के 11 बजे कॉल करूँगी, कुछ बातें करनी है। इस पर माया कहती है ठीक है। तो
माया का घर पे क्या हो रहा होता है ना, तो काम चल रहा होता है, मतलब उनका घर नया बन रहा होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा मसला हो रखा होता है। तो वो क्या करती है, फ़ोन को अपने पास के पड़ोस के घर चार्ज करने रख देती है, क्योंकि उसे पता है कि माया मोहिनी कॉल करने वाली है 11 बजे, तो उसके पहले तक वो फुल चार्ज कर लेना चाहती है, क्योंकि घर पे तो वो नहीं कर पाती इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से। तो ये बात वो मोहिनी को नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसे एक हेजिटेशन सा होता था कि पता नहीं अगर ये बताऊंगी तो मोहिनी क्या सोच लेगी, तो वो नहीं बताती बात को। तो मोहिनी ऐसी थी, उसने बताया 11 बजे कॉल करूंगी, बट वो 11 बजे से पहले कॉल कर लिया उन्होंने। उसने उसने 10 बजे ही कॉल कर लिया। अब वो कॉल किए जा रही है, फ़ोन तो है नहीं माया के पास जो उठाएगी, और वो पड़ोसी के घर है, फ़ोन साइलेंट पे है, वाइब्रेट भी नहीं हो रहा है, उनको भी पता नहीं लग रहा है कि फ़ोन आ रहा है किसी का। तो इसी तरह से जब माया जाती है फ़ोन को देखने के लिए, तो देखती है कि उसमें मोर देन 20 मिस कॉल्स थे। तो उसे देख के वो बहुत ही डर जाती है और कहती है आज तो मेरी लग गई। तो उसके बाद फटाफट घर आती है, घर आकर कॉल करती है वो मोहिनी को, बट मोहिनी तो बिल्कुल यू नो गुस्से से लाल पीले होकर बैठी थी, तो फ़ोन पिक नहीं करती, वो कट कर देती है। तो माया फिर से करती है, मोहिनी फिर कट कर देती है, माया फिर करती है, मोहिनी फिर कट कर देती है। माया भी कम ज़िद्दी नहीं थी कि जब तक तुम उठाओगे नहीं मैं करती रहूँगी। तो माया टेक्स्ट करती है कि प्लीज़ सॉरी, वो मुझे पता नहीं चला, मैं काम कर रही थी। इस पर झूठ बोलती है वो। तो वो कहती है, तो इस पर मोहिनी कहती है कि प्लीज़ टेक्स्ट पर ही, प्लीज़ मुझे अभी कोई भी टेक्स्ट या कॉल मत करो, मेरा सर बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, मैं कुछ ऐसा वैसा कह दूँगी फिर तुम्हें बुरा लगेगा। तो इस पर मोहिनी कहती है, माया कहती है कि ठीक है, तुम्हें कुछ कहना है ना, कुछ क्या बहुत कुछ जो मन में आए कह दो, लेकिन मुझसे बात करो एटलीस्ट। तुम्हें पता है तुम्हारा ऐसा गुस्सा होना मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, मैं नहीं रह सकती तुम अगर ऐसे गुस्सा होकर बैठोगी तो। बात करो ना मोह प्लीज़। तो उसके बाद में कॉल करती है मोहिनी उसे, और फिर कॉल करने के साथ साथ मतलब डांटती है, कहती है कि तुम्हारे अंदर तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है, इंसान इतनी देर से कॉल कर रहा है और तुमने देखा मिस कॉल्स कितने थे। तो माया कहती है कि हाँ बट मैं काम कर रही थी ना, और तुमने कहा था कि 11 बजे करोगी, बट तुम भी तो चीटिंग करती हो ना। तो इस पर मोहिनी कहती है कि वाह ये सही है, मैंने 11 बजे कहा तो क्या मैं 11 ही करूँगी, उससे पहले नहीं कर सकती? तो माया कहती है कि ऐसा नहीं है ना, तुम जब भी कर सकती हो, बट तुमने 11 बजे कहा ना, तो मैं तो काम करने लग गई और काम फटाफट कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि 11 बजे तुमसे बातें करनी थी ना मुझे, समझो ना मोह प्लीज़। तो मोहिनी कहती है कि रहने दो यार, तुम्हें कहकर भी क्या फ़ायदा। हाँ, मैं तब से पागलों की तरह तुम्हें कॉल्स किए जा रही हूँ, तुम पिक नहीं कर रही हो, मुझे टेंशन नहीं होता है क्या हुआ इस लड़के को कि ये कॉल रिसीव नहीं कर रही है। तो इस पर माया कहती है मोह मैं ठीक हूँ बिल्कुल, वो तो मैं बस काम कर रही थी इसलिए मुझे पता नहीं चला, वरना तुम्हारी कॉल में पिक नहीं करूँगी, तुम खुद सोचो ना। इस पर मोहिनी कहती है कि जो भी हो यार व्हाटएवर, जाने दो, अभी अभी मेरा मूड नहीं है बात करने का, चलो रखो। इस पर माया कहती है ना 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 प्लीज़ कॉल मत कट करना प्लीज़, कॉल मत कट करना प्लीज़। तो इस पर मोहिनी कहती है माया प्लीज़, अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा है बात करने का, अगर मैं बात करूँगी ना तो मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल जाएगा जो तुम्हें फिर से हर्ट करेगा, तो मैं नहीं चाहती। तो इसमें माया कहती है कोई बात नहीं, तुम कर लो, तुम्हें हक है गुस्सा करने का, अभी गलती की है तो पनिशमेंट तो मिलना चाहिए ना। तो इस पर मोहिनी कहती है कि उफ बकवास मत करो यार प्लीज़, मैं इस वक्त ये सब सुनने के मूड में नहीं हूँ। तो माया कहती है कि प्लीज़ मो, अच्छा क्या चाहती हो, मैं कान पकड़ के उठ बैठ करूँ, क्या चाहती हो, बताओ मुझे 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 कैसा पनिशमेंट मिलना चाहिए, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगी। तो इस पर मोहिनी कहती है कि रहने दो, कोई पनिशमेंट नहीं देना मुझे, तुम्हें क्या पनिशमेंट दूंगी, पनिशमेंट मिलेगी भी तो दर्द तो मुझे ही होगा ना। बड़बड़ाती है इस तरह से वो। तो माया कहती है कि हाँ क्या कहा फिर से कहना। तो मोहिनी कहती है कि कुछ नहीं, और फिर पूछती है कि ऐसा क्या काम कर रही थी तुम जो तुम्हें मेरे कॉल्स का पता नहीं चला,
फ़ोन क्या रिंग नहीं होता क्या? तो अरे नहीं, मैं इधर काम कर रही थी ना, तो मैंने साइलेंट पे डाला हुआ था क्योंकि फ़ोन उधर था ना, तो पता ही नहीं चला मुझे। और तुम्हारे लिए तो मैं काम कर रही थी ना फटाफट, कि तुमसे काम करके आराम से बातें कर सकूं, और तुम देखो ऐसे गुस्से हुए जा रही हो। तो मोहिनी कहती है कि रहने दो, पता है मुझे। तो इस पर माया कहती है कि हाँ, तुम्हें तो ज़्यादा ही पता होगा। और कहती है कि अच्छा छोड़ो ना अभी ये गुस्सा, और कह के एक किस दे देती है फ़ोन पे उसे। और मोहिनी कहती है कि ये सब हरकतें ना करो अभी, गुस्सा हूँ ना मैं, गुस्सा रहने तो, ये सब हरकतें ना करो, ऐसे ना मनाया करो मुझे। तो माया कहती है मैं तो मनाऊंगी, ये तो मेरा हक है मनाने का, मैं तो मनाऊंगी। मोहिनी कहती है कितना अच्छा मूड था मेरा, सोचा अच्छे से प्यार से बात करूंगी, बट नहीं, इस लड़की को हमेशा मेरा मूड का बैंड बजाना होता है। तो इस पर माया कहती है कि अरे सॉरी ना बाबा, सॉरी, नहीं होगा नेक्स्ट टाइम से ऐसा, अगर हुआ भी ना तो मैं करूंगी नहीं तुम्हें कॉल। तो माया कहती है कि दोबारा कहना ये बात, फिर नहीं करूँगी कॉल। मोहिनी कहती है ना, फिर से कहना नहीं करूँगी कॉल। मोहिनी कहती है ना। माया कहती है अच्छा फिर से सोच लो, फिर अभी भी वक्त है, एक बार फिर से कहना। कहती है कि अच्छा बाबा माफ़ करो, गलती हो गई, करूँगी कॉल। मोहिनी कहती है हाँ ये हुई ना बात। माया का आता है रिप्लाई। तो थोड़ी देर बात कर कर वो दोनों फिर कॉल रखते हैं और अपने अपने काम में बिजी हो जाती है। बट काम करते वक्त भी उन्हें हर आधे घंटे पे एक दूसरे को टेक्स्ट करना होता है, क्योंकि अगर एक घंटे तो दोनों में से किसी का भी टेक्स्ट नहीं आया तो टेंशन की बात हो जाती है। मतलब इतना ज़्यादा एडिक्शन हो रखा होता है दोनों को कि बिल्कुल नहीं रह सकते दोनों एक दूसरे से। और जो उनका एक रूल था कि एवरीडे उन्हें पिक्स भेजनी होती है अपनी अपनी, तो वही करती है। मोहिनी भेजती है माया को, फिर माया भेजती है मोहिनी को, और फिर क्या थोड़ी देर पिक देखकर फ़ोटो पे खो जाना और फ़ोटो को जूम करके देखना। माया को ना मोहिनी की लिप्स बड़ी पसंद थी, लिप्स ही नहीं, उसकी आंखें, नोज, मीन्स एवरीथिंग। और मोहिनी को भी। तो वो दोनों ही क्या करते थे, जूम करते थे फ़ोटो को और लिप्स को जूम करती थी माया, और फिर उसे किस क्या करती थी। और फिर थोड़ी देर फ़ोटो से बातें करना कि अगर कि मेरा बच्चा मन करता है ना कि इसे खा जाऊं, तो फिर बीच बीच में इधर उधर भी देख लेती थी कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। अजीब सा है ना, प्यार भी है, डर भी है, इसी बीच प्यार को निभाना बड़ा मज़ा आता है। तो रात होती है। रात को क्या होता है कि उस दिन मोहिनी ज़्यादा देर तक पढ़ती नहीं है, वो सोचती है आज बातें करूँगी माया से, तो उसे कॉल करती है रात के 11-12 बजे तरफ। बट माया का क्या होता है, कॉल बिजी टोन आता है, मतलब बिजी पे जाता है कॉल। तो मोहिनी का हो गया दिमाग खराब, यार इस वक्त ये किससे बात कर रही है। वो माया को टेक्स्ट करती है, ओए लड़की इस वक्त किससे बात कर रही हो। मोहिनी कहती है इस वक्त किससे बात कर रही हो, किसी से तो नहीं। तो मोहिनी कहती है कि पागल बनाने के लिए मैं ही मिली हूँ क्या रात को, मैंने कॉल किया था, तुम्हारा नंबर बिजी आ रहा है। वो एक्चुअली ना मोहिनी उसे ऑनलाइन कॉल करती है तो उस पर बिजी दिखाता है, जबकि माया बिजी होती नहीं है, कभी कभी नेटवर्क इशू का वजह से ऐसा दिख जाता है। तो माया कहती है कि कसम से यार मैं किसी से बात नहीं कर रही, मैं किसी से बात करूंगी इतनी रात को। तो मोहिनी कहती है कि प्लीज़ अब झूठ मत बोलो, तुम जिससे भी कर रही हो प्लीज़ कह दो कि किससे कर रही हो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि क्यों कर रही हो, किससे बात कर रही हो तुम। इस पर माया कहती है कि तुम्हारी कसम जान मैं किसी से बात नहीं कर रही। तो मोहिनी फिर उसे कॉल करती है, फिर से नंबर बिजी आता है, और मोहिनी कहती है कि अभी भी बिजी हो तुम। तो इस पर माया कहती है कि नहीं हूँ मैं बिजी, तुम नॉर्मल नंबर से करो, मुझे डायरेक्ट कॉल करो, ऑनलाइन नहीं, तब पता चल जाएगा कि मैं बिजी हूँ या नहीं। तो उससे कॉल करती है, डायरेक्ट कॉल करती है, तो डायरेक्ट कॉल आ जाता है। तो फिर से वो कट कर देती है मोहिनी, वो फिर से ऑनलाइन से ट्राई करती है, तो फिर बिजी आता है। इस बार बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा आता है उसे, और कहती है तुम ऑनलाइन पे बिजी हो,
तो माया कहती है कि नहीं हूँ मैं बिज़ी। वो खुद से भी ट्राई करती है करने के लिए, लेकिन नहीं जाता कॉल। मतलब ऑलरेडी ऑन कॉल उसे दिखाता है, वो समझ नहीं पाती कि क्यों दिखा रहा है। तो वो स्क्रीनशॉट भेजती है, वो उसके बाद वो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है वो करके भेजती है कि देखो मैं कॉल पे नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे पे भी नहीं जा रहा है कॉल। तो जब ये भेजती है तो तब जाके मोहिनी शांत होती है थोड़ी। वो कहती है कि वैसे एक बात बोलूँ। तो माया पूछती है हाँ बोलो। ये मत सोचना कि मैं तुम पर डाउट कर रही थी, मैं तुम पर डाउट नहीं कर रही थी, बस तुम्हारा नंबर बिजी आया ना, तुम्हें इसे तुम्हें चिढ़ा रही थी। वो मुझे तुम्हें चिढ़ाना पसंद है ना, इसीलिए अच्छा लगता है ना। तो इस पर माया कहती है कि हाँ 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 बेटा मुझे पता है, अब मुझे चिढ़ा रही थी या क्या कर रही थी मुझे पता है। तो इस पर मोहिनी कहती अरे सच्ची मैं डाउट नहीं कर रही थी, पागल हूँ क्या मैं डाउट करूँगी। तो इस पर माया कहती है कि हाँ वो तो दिख रहा था मुझे, बातों में डाउट था या बस चिढ़ाना था। तो मोहिनी कहती है कि अब तुम ऐसी बात करोगे ना मैं सो जाऊंगी, जाओ। तो माया कहती है कि अरे रे रे मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, गुस्सा क्यों कर रही हूँ, रात को मजाक कर रही हूँ। वैसे एक बात बताओ, आज इतनी जल्दी कैसे पढ़ाई नहीं की तुमने। तो मोहिनी कहती है कि नहीं की पढ़ाई, बट आज तुमसे बात करने का मन हो रहा था, इसीलिए सोचा कॉल करूँ, बट तुम्हारे फ़ोन ने तो मेरा मूड का बैंड बजा दिया। तो माया कहती है कि अच्छा छोड़ो ना, वो कुछ इश्यूज होंगे शायद, रहने दो। तो जब फ़ोन रिफ्रेश करती है तो फिर ऑनलाइन कॉल करती है, क्योंकि वो लोग हमेशा कॉल पर ही सोते हैं रात को, दोनों एक दूसरे को कॉल करके। तो थोड़ी देर बात होती है उन दोनों की, और फिर मोहिनी कहती है कि चलो अब सो जाते हैं। तो हमेशा मोहिनी उसे सुलाती थी माया को, मतलब बातों में वो एक दूसरे को फील करते थे कि वो दोनों जैसे दोनों साथ में सो रहे हो, एक दूसरे के साथ लिपट कर, इस तरह से। और फिर माया की शैतानियाँ शुरू हो जाती है कॉल पे। वो हल्के हल्के से किस करने लगती है फ़ोन पे मोहिनी को। तो मोहिनी कहती कि ओए बदमाश क्या कर रही हो, सो जाओ चुपचाप। तो उसके बाद में माया कहती है कुछ भी तो नहीं, मैं क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही, तुम्हारे कान बज रहे होंगे। तो मोहिनी कहती है कि हाँ हाँ बेटा मुझे पता है क्या हो रहा है, ज़्यादा चालू ना बनो तुम, सो जाओ चुपचाप से। उसके बाद दोनों बातें करते और एक दूसरे के सांसों को सुनते हुए सो जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या होता है आगे, क्योंकि आगे आ रहा है मोहिनी की बर्थडे, तो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। ऑनलाइन बर्थडे सेलिब्रेशन देखते हैं कि ये दोनों कैसे करते हैं, और साथ ही बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं जो दोनों साथ में स्पेंड करने वाले, शेयर करने वाले। तो देखते हैं कि ऑनलाइन कैसे शेयर करते हैं, ये सब सेलिब्रेट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट दबा कर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।